राजेश, रॉबर्ट रख लेते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अंग्रेजी में एक्टिंग करके बताओ कैसे करते हैं। हमारा देश भी अजीब है यार, मतलब अपनी भाषा की कदर नहीं है। अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता। जब हुनर चमकता है ना तो ये अंग्रेजी पंक्ति फीकी पड़ जाती है। शिवांश, हाउ डू आई इंक्रीज माई कम्युनिकेशन स्किल्स? मुझे लोगों से बात नहीं करना आता है, कैसे बनूं मैं कम्युनिकेशन चैम्पियन? ये ना बहुत बार सवाल आता है मेरे पास, बहुत ज्यादा बार। और इसका ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि सोच के देखो, अगर तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो, लेट्स से तुम्हें क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है और हम 2-4 लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो तुम बैठ के सुनते रहोगे या फिर तुम कूद जाओगे कन्वर्सेशन के बीच में विदाउट थिंकिंग तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल क्या है क्या नहीं। तुम आ जाओगे ना, तुम आके बताओगे ना, अबे नहीं यार तुमने धोनी की वो सेंचुरी देखी थी, तूने कोहली का वो छक्का देखा था, वट एवर इट मे बी, राइट। यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। एक चीज, यू आर डीपली इनग्रेन्ड इन दैट टॉपिक दैट यू नो इनफ अबाउट इट, नॉलेज बहुत है हमारे पास। दूसरी चीज ना, हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या, हमारी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मोस्टली लोगों की भटती क्यों है कि यार मुझे तो शिवांश इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से ना पूरा कम्युनिकेशन को सोच लेता है हमें आता ही नहीं है। तो हम 2 टेंजेंट्स पे इसको टारगेट करेंगे, इंग्लिश पे और नॉलेज पे। अब इंग्लिश की बात जहां तक करें, देख दोस्त, इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, देसी लोग हैं। मेरी सारी वीडियोस में मैं हिंदी बोल रहा हूँ, है ना। तो हिंदी में बात करने में दिक्कत क्या? हम सोचते हैं इंटरव्यू की तो प्राइमरी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, मेरे को तो इंग्लिश में ही बोलना है। अब ऐसा नहीं होता है यार। बी योर फकिंग सेल्फ। जाकिर खान कितने लोगों ने देखा है? देखो, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मतलब आई एम अ ह्यूज फॉलोअर, मैंने उसको आज तक इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखा यार। ही इज जस्ट ट्रू टू हिमसेल्फ, जो भी वो है। और यही बात हम हमेशा करते हैं ना, बीइंग ऑथेंटिक। तो पहली बात तो एक्सेप्ट करना है कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज आती है, बट शिवांश कॉर्पोरेट लाइफ के हिसाब से इंग्लिश तो जरूरी है ना। मतलब ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि देखो, दुनिया जिससे हमें डील करना है वो दुनिया इंग्लिश के नाम पे जजमेंट देती, तो इसलिए सीखने के फायदे हैं। तो अब की वर्ड है सीखना। देखो दोस्त, हिंदी कल्चर में अगर पैदा हुआ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे तुम्हारा नहीं पता, मुझे तो भी ना घंटा इंग्लिश नहीं आती थी। बट जैसे हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, जैसे कोई भी स्किल सीखते हैं जिंदगी में, गिटार तेरे हाथ में देती तेरे को बजाना नहीं आ जाता ना, यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड लर्न अबाउट इट। दैट्स व्हाट वील डू हियर, वील स्पेंड टाइम। जिसका मतलब क्या होगा, हमें बाकी स्किल्स की तरह ना इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, इसको एक्सपेरिमेंट ट्राई करना पड़ेगा। जिसका मतलब होगा लोग हंसेंगे भी। जब पहली बार गिटार में सीखने गया था ना, लोग बहुत हंसे थे, मेरे को आज भी नहीं आता है। मेरे ना फुटबॉल कोच हमेशा कहते थे, पहली बार किक मारोगे ना बेटा, ये सब लोग हंसेंगे। जब यही किक 10,000वीं लाखवीं मारोगे तो यही लोग ताली बजाएंगे। तो दोस्त, उस जर्नी ना दुनिया नहीं ले पाती, दुनिया रास्ते में रुक जाती क्योंकि लोग हंस रहे होते हैं। तो अपने को ना सपोर्टिव दोस्त चाहिए, जो हंसे नहीं, जो हमें सपोर्ट करे। और अगर हंस भी रहे, मैंने 1 महीने की इंटर्नशिप में ना, पहली इंटर्नशिप आदित्य बिरला के यहाँ थी, सब लोगों को दुश्मन बना लिया था। क्योंकि एक बड़ा रीजन ये था, एक तो मैं इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा हूँ पूरे दिन। मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई हिंदी में बोल लेना। मैं कह रहा हूँ क्यों बोलूं, मुझे इंग्लिश सीखनी है। दूसरी चीज क्या होती है, नॉलेज। हमें ना चीजों के बारे में इतना पता नहीं होता, तो हम कन्वर्सेशन में घुस के बात क्या करेंगे यार। हमें पता तो होना चाहिए ना, किसी चीज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जिसका मतलब क्या है, हमें बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। नॉलेज कहाँ से आती है? किताबों से, मूवी से, टीवी सीरीज। जो भी हमें लगता है कि जिन लोगों का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, वो लोग किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि वील हैव टू फिट इन ना। या तो हम कह दें कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम खुद का रास्ता बनाने वाले हैं, तो भी हमें नॉलेज तो एक्वायर करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कुछ सेट ऑफ लोगों के साथ तो हमें घुलना मिलना पड़ेगा ना। अकेले तो जिंदगी की जंग नहीं जीत सकते दोस्त, लड़ना पड़ता है। तो लड़ने के लिए ना दुनिया साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा रास्ता होता है ना ग्रोथ का, कुछ फाड़ने का, ये बहुत लोनली हो जाता है यार। और इसलिए ना अपने लाइक माइंडेड लोग साथ में होने जरूरी है। और उनको दोस्त बनाने के लिए हमें वो बातें पता होनी चाहिए कि इनके साथ हम क्या, किस तरीके से बातें कर सकते हैं। तो अपने को ना इंग्लिश और ये जो नॉलेज है, ये दोनों चीजों को सीखना है। इंग्लिश सीखेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे। ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए ना, आई हैव आल्सो लिस्टेड डाउन सर्टेन बुक्स, मूवीज, टीवी सीरीज दैट यू शुड वॉच, जो तुम्हें तुम्हारे पीयर्स में हेल्प करेगा, जो जनरली कॉलेजेस में लोग देखते हैं, विच वुड मेक यू स्मार्ट, विच वुड हेल्प यू गेट इनटू कन्वर्सेशंस, राइट। दैट्स फर्स्ट। और जहां पे बात करते हैं ना इंग्लिश की, तो वी हैव दिस ग्रुप। हमने जूम कॉल करा था, तब हमें समझ में आया, एंड वी मेड दिस ग्रुप इन अ वे कि हम वहां पे ना अभी और फ्रीक्वेंट जूम कॉल्स करने वाले हैं। आइडिया यही है कि हर कोई एक दूसरे से बात कर सके नॉन जजमेंटल तरीके से। क्योंकि हमें ना जिंदगी में फेलियर से डर नहीं लगता यार, हमें डर लगता है। सोच के देखो, तुम अगर गिर जाते हो भागते भागते, फर्स्ट थॉट क्या आता है दिमाग में? चोट लगी? नहीं, फर्स्ट थॉट आता है किसने देखा मुझे, कोई देख तो नहीं रहा था, क्योंकि फट रही है कि कोई जज ना कर ले यार मुझे। तो उस जजमेंट से फटती है हमारी। तो इसलिए वी हैव दिस नॉन जजमेंटल ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दैट यू कैन जॉइन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और बोल यार, इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी बोलो, गलत बोलो, मेरे साथ लाइव पे आओ, बातें करो। इंस्टाग्राम लाइव करते हैं हम हर ट्यूसडे फ्राइडे रात को 9 बजे, बातें करो वहां पे आके। वो ही एक तरीका है टू एनहांस दिस स्किल। और अपने कंफर्ट जोन में जाना है,
बस यही सोचना है कि यार अच्छा जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है, जब मैं दोस्तों के बीच में जाता हूँ तब तो बहुत बातें कर लेता हूँ, तो बस। और ना कम्युनिकेशन 2 लेवल पे चलती है, ये हमेशा याद रखना, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन की बात हमने करनी, नॉन वर्बल होता है बॉडी लैंग्वेज, मेरी वाइब्स, मेरी एनर्जी, मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर मैं थका हारा जाके कहीं बैठ जा रहा हूँ उदास मुंह लेके, कोई रैंडम ग्रुप मुझसे क्यों बात करना चाहेगा? बट एक मैं जा रहा हूँ एक अपटोन, एक अच्छी वाइब के साथ, मैं जाके चिल कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कन्वर्सेशन में, पीपल वुड वांट टू बी अराउंड मी। तो अपने को वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस को साथ लेके चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। आया समझ? कमेंट में बताओ क्या क्या समझ में आया, और आ जाओ फिर ग्रुप में, लाइव वाइव हर जगह बातें करते हैं थोड़ी। मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते 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 रहो, मचाते मचाते रहो, मचाते रहो शिवांश के साथ।